पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के दोनों ही प्रातस्मरणीय महापुरुषों को नमन करता हूँ और बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम लोग इस श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के माध्यम से जो ये चल रहा है, इस आश्रम में जो ये प्रातःकालीन स्वाध्याय प्रवचन सत्र में हम लोग अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद, ये मंत्र भाग की उपनिषद है, इसका विचार कर रहे हैं। इसमें कल के सत्र में हम लोगों ने देखा इस परमात्मा का ध्यान करने के लिए सर्वेश्वरत्व मनोमयत्व आदि गुण विशिष्ट ब्रह्म का कथन किया जा रहा है, जिसके ध्यान से क्रम मुक्ति होती है। तो विभूति बताई जा रही थी, ऐश्वर्य, कि क्या उसकी महिमा है, क्या विभूति है। यद्यपि निर्विशेष रूप से देखें तो वह कहीं प्रतिष्ठित नहीं है, लेकिन सविशेष रूप से देखें तो सर्वज्ञ अपनी निर्विशेष रूप से अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित है, लेकिन सविशेष रूप से वही सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। उसके नियमन में ही संपूर्ण संसार अपने अपने निर्धारित व्यापारों को कर रहा है। इसलिए कठोपनिषद में भी जो मंत्र है, भयादस्य अग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयाद् इंद्रस्य वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। भयादस्य अग्निस्तपति, इस परमात्मा के भय से अग्नि तप रही है, अग्नि दहन पाक आदि व्यापारों को कर रही है, तप रही है, उसके ताप से दहन पाक होता है। भयात् तपति सूर्य, भय उसके भय से ही सूर्य तप रहे हैं। एक क्षण भी सूर्य जो है अपने कार्य को रोक नहीं रहे हैं। देखिए, अगर विचार करें कितनी आश्चर्य की बात है। हम लोग तो देखिए सो जाते हैं, थोड़ा कार्य करके थक जाते हैं, लेट जाते हैं, निद्रा आलस्य प्रमाद, लेकिन सूर्य चंद्र आदि देखिए सतत गतिमान हो रहे हैं। कभी अपने गति से, अपने जो है क्रियाकलाप से प्रकाश करना, इस क्रिया से कभी जो है वो छुट्टी नहीं ले रहे, कभी अवकाश नहीं ले रहे। तो कोई तो ऐसा नियामक है जिसके नियमन में सब हो रहा है। तो भयात् तपति सूर्य भयाद् इंद्रश्च वायुश्च, इंद्र समय पे वर्षा कर रहे हैं,
देवराज के पद पे रह करके वो भी वहाँ शासन कर रहे हैं। वायु भी अपनी हर क्षण जो है गतिशील है। और मृत्युर्धावति पंचम, मृत्यु भी अपने व्यापार को, प्राणियों के जीवन को समाप्त करना, उस व्यापार को नियमित रूप से कर रहे हैं। तो कोई एक ऐसा नियामक, भाई छोटे से घर का कोई मुखिया होता है, मुखिया न हो तो कोई घर खींचातानी हो जाती है। आश्रमों में भी महंत मंडलेश्वर बनाए जाते हैं। देश का कोई प्रधानमंत्री होता है, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इस तरह से हर जगह कोई न कोई एक मुखिया होता है। ऐसे पूरे संसार का एक जो नियामक मानना पड़ेगा। इसलिए अक्षर ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य जी गार्गी को उत्तर दिए, तस्य व अक्षरस्य एतस्य व अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः। इसी अक्षर के प्रशासन में सूर्य चंद्रमा इत्यादि धारित होकर के अपने व्यापार कर रहे हैं। तो ऐसा वह परमात्मा है। तो इस सप्तम मंत्र द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का सप्तम मंत्र हम लोग चल रहे थे। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य महिमा, जो सर्वज्ञ है, सबको विशेष रूप से भी जानता है, सामान्य रूप से भी जानता है, जिसकी महिमा भूलोक में, संपूर्ण लोकों में है, जिसका नियमन चल रहा है। और दिव्य ब्रह्मपुरे, जो दिव्य ब्रह्मपुर, ब्रह्म की उपलब्धि स्थान हृदय, उस वहाँ के हृदयाकाश में आत्मा नित्य अभिव्यक्त हो रहा है, प्रतिष्ठित है। अभिव्यक्ति ही प्रतिष्ठा है, दूसरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। हाँ, ये नहीं कि कहीं आना जाना, कहीं प्रतिष्ठित होना, जैसे आकाश में नहीं बनेगा वैसे व्यापक परमात्मा में भी नहीं बनेगा। तो सभी जो है वह हृदय में विशेष रूप से अभिव्यक्त हो रहा है। ऐसे तो सर्वत्र है, क्योंकि सभी का आश्रय है। भाई आकाश किसी के ऊपर यदि नाराज हो जाए तो किसको कहाँ उठा के फेंकेगा। तो इसी प्रकार ये परमात्मा जो है सभी उसी में आश्रित है, सबके ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं उनके कर्मों के अनुसार। तो मनोमय, मन उपाधि वाले हैं, प्राण शरीर नेता, प्राण की प्रधानता वाले सूक्ष्म शरीर को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाते हैं। तो ऐसा जो परमात्मा अन्य यानी अन्न के विकार शरीर में हृदय देश में सन्निहित होकर के प्रतिष्ठित है। और उसको तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा, उसके विज्ञान से जो धीर लोग परितः पश्यन्ति, जान लेते हैं, पूर्ण रूप से उस परमात्मा की उपलब्धि कर लेते हैं, अपरोक्ष साक्षात्कार कर लेते हैं। और आनंद रूपम अमृतम यद विभाति, जो आत्मा आनंद रूप है, अमृत स्वरूप है, तो आत्म रूप से वह प्रकाशित हो जाता है, सदा प्रकाशित है, उसका अनुभव कर लेते हैं। तो सभी दुख का जो है दुख से रहित हो जाते हैं, सभी अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है। तो अब इसका हम लोग भाष्य में विचार कर रहे थे। तो यहाँ तक हो गया था ब्रह्मपुरे हृदय ये स व्योमन्य आत्मा प्रतिष्ठितः, यहाँ तक का विचार नहीं। आकाशवत सर्वगतस गतिरागति ही प्रतिष्ठा व अन्यथा संभवति, आकाश के समान जो व्यापक है उसमें गमनागमन आगमन प्रतिष्ठा अन्य प्रकार से नहीं हो सकता। हृदय में विशेष रूप से उपलब्धि होना ही प्रतिष्ठा है। सही आत्मा तत्रस्थो, तो वह आत्मा हृदय में अभिव्यक्त होकर के, तत्रस्थ उस हृदय में स्थित होकर के मनोवृत्ति भी रेव विभाव्यते, मन की वृत्तियों के द्वारा साक्षी रूप से प्रकट होते हैं। क्योंकि बता दिया था कल के सत्र में, साक्षित्व साक्ष्य को लेकर के है। कोई दृश्य देखेगा तब साक्षी कहा जाएगा। गंगा के किनारे बैठ जाओ, गंगा की धारा चल रही है, आप जो है किनारे बैठे हुए हो, धारा सतत प्रवाहमान है, आप उसको देख रहे हो, एक रूप एक रस आप हो, लेकिन धारा बदल रही है। ऐसे संसार की धारा बदल रही है, लेकिन आत्मा एक रस है, सभी घटनाओं को सभी क्रियाओं को जानता है। बाल्यावस्था से देखिए कितनी सभी घटनाओं को आप जानते ही रहे, तो सबके साक्षी है आप, मन बुद्धि सभी के साक्षी। तो ये जो है
ये मन की वृत्तियाँ तो द्वार है, माध्यम है, उसके माध्यम से आत्मा की साक्षिता प्रकट हो रही है। इसलिए आत्मा विभाव्यते, प्रकट हो रहे, प्रकाशित हो रहे। इति मनोमय, इसलिए मनोमय हो गया। मनोपाधिकत्व, मन उपाधित्वात्, मन रूपी उपाधि वाले है। प्राण शरीर नेता, प्राणश्च शरीरम च, प्राण शरीरम यानी प्राण की प्रधानता वाला लिंग शरीर। लिंग शरीर में, सूक्ष्म शरीर में प्राण की प्रधानता है। कोई भी क्रिया है प्राण के बिना नहीं हो सकता। तो प्राण की प्रधानता वाला जो सूक्ष्म शरीर है, तस्या अयम नेता, उसको यह ले जाने वाला, यहाँ से दूसरी जगह। स्थूला शरीरा शरीरांतरम प्रति, एक स्थूल शरीर से दूसरे शरीर के प्रति ले जाने वाली। तो इस तरह से अब देखिए क्या है, मरण क्या है। मरण तो यही है कि भाई स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का वियोग हो जाना। सूक्ष्म शरीर तो एक बार जो बन गया है सृष्टि के आदि में, उसका दोबारा नाश तब तक नहीं होगा जब तक ब्रह्म ज्ञान न हो जाए। और स्थूल शरीर बदलते रहता है कर्मों के आधार पर, कर्मों के आधार पे स्थूल शरीर बदलते रहता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर, जैसे कोई किराए पे रहने वाले लोग एक मकान में किराए पे रहे, फिर 11 महीने 1 साल बाद दूसरे मकान में चले गए, वहाँ से छोड़ के तीसरे में चले गए। ऐसे समझ लो ये स्थूल शरीर में किराए का मकान ही है, किराया भरे हुए है, कर्म किए हुए है, तो मिल गया है कुछ समय के लिए। अब व्यवहार कर लो, चाहे इसमें साधना कर लो, जैसी साधना करना चाहो कर लो। इसलिए हमारे दशम पीठाधीश्वर जी महाराज बताते थे कि जो मनुष्य का शरीर है चौराहे के समान है। जैसे मुंबई दिल्ली कलकत्ता जाना हो तो चौराहे पे तो ज़रूर जाना पड़ेगा, क्योंकि चौराहे से ही रास्ता निकलेगा। ऐसे ही चाहे ऊपर जाना हो, ब्रह्मलोक तक जाना हो, चाहे नरकी गति, मनुष्य शरीर के रूपी चौराहे के माध्यम से। मनुष्य शरीर में पाप कर्म किए, नारकी योनियाँ मिल गई। वो नारकी योनियों से फिर धीरे धीरे ऊपर उठेगा और अच्छा अच्छा शरीर मिलते जाएगा। कीड़े मकोड़े, फिर जो है जंगली पशु बन गया, फिर गाय भैंस बन गया, फिर आके मनुष्य शरीर मिल जाएगा। और मनुष्य शरीर में फिर जैसा पुण्य कर्म किया फिर देवता बन जाएगा। और ऐसी उपासना कर लिया, ब्रह्मलोक चले गया, क्रम मुक्ति हो गई। और ज्ञान साधना कर लिए तो फिर यही जो है सद्यो मुक्ति। तो ये जो स्थूल शरीर, एक शरीर से, स्थूल शरीर से निकल करके एक स्थूल शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है, इस परमात्मा की प्रेरणा से ही जा रहा है। तो प्रतिष्ठितो अवस्थितो अन्य, वह आत्मा विशेष रूप से बुद्धि के स्थूल शरीर में बुद्धि के सन्निहित स्थित है। बुद्धि में है जो है, उसकी आत्मा का प्रकाश विशेष रूप से ग्रहण होता है। सबसे ज़्यादा आत्मा की चेतनता का बुद्धि में ग्रहण होता है। बुद्धि के माध्यम से इंद्रियों में, इंद्रियों के माध्यम से शरीर में भी चेतनता मालूम पड़ती है। जैसे किसी एक जगह लाइट जला दिए, एक कमरे में ज़्यादा प्रकाश, उसके बगल वाले कमरे में थोड़ा कम, उसके बगल वाले में और थोड़ा कम पहुँचेगा। ऐसे ही तो प्रतिष्ठितो यानी अवस्थितो अन्य, अन्य मतलब अन्नमय शरीर, भुज्यमान अन्य विपरिणामे, भुज्यमान अन्न के विपरिणाम रूपी जो शरीर है, प्रतिदिनम उपचीय माने अपचीय माने च, प्रतिदिन जो बढ़ रहा है, घट रहा है, घटते बढ़ते रहता है। कभी आदमी जो है बहुत खा पी करके मोटा तगड़ा हो गया, पता चला गंभीर बीमार पड़ा, एकदम पतला हो गया। लोग पहचान नहीं पाते, अरे आप वही है क्या, अरे आप ऐसे कमज़ोर कैसे हो गए। बोले क्या करे भाई, महीने भर से जो है बीमार चल रहा हूँ। ऐसा हो जाता है। तो उपचीयमान हो रहा है, अपचीयमान हो रहा है। ज़्यादा अन्न खाए तो उपचित हो जाता है। तो एक जगह जो है कथा करने गया था 1 महीने, वहाँ भोजन बहुत अच्छा मिले। कभी भी जाता हूँ वहाँ तो महीने भर में ही 5 किलो वज़न बढ़ जाता है। वहाँ 5 किलो वज़न बढ़ जाएगा। फिर कैलाश आश्रम में आएंगे, फिर 5 किलो घट जाएगा।
अपना जो रेगुलर वाला भोजन है तो वो जो है इस तरह से कहीं ज़्यादा जो अच्छा भोजन बना, ज़्यादा जो है मिल रहा है गरिष्ठ। अब आश्रम में तो थोड़ा साधना के अनुकूल भोजन बनता है, जिससे जो है पेट भी न खराब हो और मन भी खराब न हो। ज़्यादा जो है राजसी भोजन से मन जो है चंचल रहता है। तो गरिष्ठ भोजन कहीं मिलता है तो जो है शरीर मोटा हो जाता है। तो भुज्यमान अन्न के भी परिणाम रूपी जो शरीर प्रतिदिनम उपचीयमाने अपचीयमाने च, प्रत्येक दिन जो बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसा जो पिंड रूपान्ने, पिंड रूप जो अन्न है, अन्नमय शरीर है, उसमें स्थित है। कहाँ पे? हृदयम बुद्धिम पुंडरीक छिद्रे सन्निधाय। हृदय जो है बुद्धि है, बुद्धि में जो छिद्र है हृदयाकाश पुंडरीक छिद्रे, पुंडरीक कमल, कमलाकार छिद्र जो है उसमें सन्निधाय समवस्थाय सम्यक रूप से अवस्थाप्य, अवस्थापित होकर के, अवस्थित होकर के। क्यों? क्योंकि हृदयावस्थानम ही आत्मन स्थितिर, हृदय में अवस्थित होना ही आत्मा की स्थिति है अन्न में, नहीं आत्मना स्थितिरन्य। अन्न में आत्मा की स्थिति कैसे अन्य प्रकार से नहीं हो सकती। अन्नमय शरीर में जो हृदय है, हृदय रूपी गुहा में सन्निहित है, तो यही अवस्थान है, दूसरे किसी प्रकार का अवस्थान आत्मा का बन नहीं सकता। तदात्म तत्वम विज्ञानेन विशिष्टेन शास्त्राचार्योपदेश जनितेन, ये जो आत्म तत्व है उस आत्म तत्व को विज्ञान के द्वारा, विशिष्ट विज्ञान के द्वारा, कैसा विज्ञान है? शास्त्राचार्योपदेश जनितेन ज्ञानेन, शास्त्राचार्योपदेश जनित ज्ञान, लौकिक ज्ञान से कभी जो है आत्मा का बोध नहीं हो सकता। शास्त्र में कही गई रीति से जानेंगे तभी। तंग तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, और उपनिषद पुरुष कहा गया आत्मा को, उपनिषद में प्रतिपाद्य है, उपनिषद में ही जिसका प्रतिपादन किया गया है, सभी धर्मों का निषेध करते हुए। नेति नेति अस्थूलम अनाड़ु अहरस्वम अदीर्घम, अन्य तो सब आरोप करके ही बताते हैं, विधि के द्वारा भी आत्मा का निर्देश किया गया, जैसे यहाँ पे कर रहे थे सर्वविद सर्वज्ञ। लेकिन आत्मा का मुख्य रूप से निरूपण तो सब निषेध के द्वारा होता है उत्तम अधिकारी के लिए। तो शास्त्राचार्य, शास्त्र के माध्यम से, आचार्य मुख से, आचार्य के द्वारा शास्त्र के वाक्यों के उपदेश जनितेन, उपदेश से जनित तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, उपदेश जो है गुरु करेंगे वही ब्रह्म तुम ही हो। तो उपदेश जनित जो ज्ञान के द्वारा सम दम ध्यान सर्व त्याग वैराग्य उद्भूतेन, वह ज्ञान ऐसे नहीं हो जाए जिसके अंदर सम हो, अंतर इंद्रिय निगृहित हो, जिसकी दम हो, बाहर इंद्रियों का भी निग्रह हो, और ध्यान चित्त, ध्यान जो है समाहित हो चित्त, सर्व त्याग संपूर्ण का त्याग वैराग्य, क्योंकि बिना जो है इन सब के मुमुक्षा आएगी ही नहीं। भाई विवेक नहीं होगा तो वैराग्य नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा तो समाधि षट संपत्ति नहीं होगी, समाधि षट संपत्ति नहीं होगी तो मुमुक्षा नहीं होगी, तीव्र मुमुक्षा नहीं होगी। मुमुक्षा भी 3 प्रकार की कही गई है। देखिए जो लोग विषय भोग में लगे हुए हैं, विषय भोग को ही में से ही अपने को बहुत कृत्य मानते हैं, ऐसे लोगों में तो मुमुक्षा होना बहुत दुर्लभ है। वो बुभुक्षु है, भोग की इच्छु, भोग को चाहने वाले संसार में समझ लीजिए 95% है, उससे भी ज़्यादा ही है। तो जो भोग को चाहते हैं, भोग में ही अपने आप को कृत्य मानते हैं, सांसारिक पदार्थों को लेकर के ही अपने आप को बड़ा जो है महान समझते हैं, लौकिक पद प्रतिष्ठा साधन सामग्री इसी को जुटाने में जो लगे हुए हैं, ऐसे लोगों में मुमुक्षा होना बड़ा कठिन है। इसके बाद जब वही व्यक्ति कुछ पुण्य कर्म है, महापुरुषों का संबंध बना,
हाँ, सत्संगत संस्कृति कर अंता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जिसको भी शास्त्र की बातें सुनने को मिल रही है उसका पुण्य पुंज जागृत है। नहीं तो संसार में जहाँ बड़े बड़े आश्रम है, जहाँ सत्संग चल रहा है, बगल में रहने वाले लोग भी वहाँ नहीं आएंगे। बगल में क्या, आश्रमों में ही देखिए, आश्रमों में रह के जो कार्य करने वाले लोग हैं वही नहीं आएंगे, ध्यान नहीं देंगे। अब एक गुरु के 4 शिष्य है, कोई जो है किसी की रुचि हो रही, किसी की नहीं हो रही है शास्त्र श्रवण में। तो पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, भगवान ये तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण रामचरितमानस में। तो जब तक जो है पुण्य पुंज है, पुण्य पुंज है, पुण्य पुंज के बिना तो मिलेंगे नहीं संतों का दर, संबंध नहीं बनेगा। संबंध बनना मतलब उनकी सन्निधि में रह करके उपदेश ग्रहण करेंगे तभी तो लाभ। अग्नि जल रही है, दूर दूर आप भाग रहे हो, कहाँ से उससे लाभ मिलेगा, कहाँ से गर्मी आप अनुभव करोगे। तो ये जब महापुरुषों की सन्निधि में जाता है, शास्त्र सुनता है, शास्त्र श्रवण काल में जो वैराग्य उत्पन्न होता है उसको कहते हैं मंद वैराग्य। वो मंद वैराग्य है, क्योंकि बाद में सत्संग हॉल से निकला वो वैराग्य पता नहीं कपूर की तरह उड़ गया, ये मंद वैराग्य है। किंतु वही जब श्रवण करते करते जब विवेचन करता है व्यक्ति, वही वैराग्य पुष्ट हो जाता है, उसको कहते हैं मध्यम वैराग्य। मध्यम वैराग्य। और गुरुजी जब फिर उपदेश करे, गुरु की कृपा मिलने लगती है, गुरुजी जब पूरी तरह से कृपा कर देते हैं, उपदेश भी जो है वह अपने जीवन में उतारता है, तो जो मध्यम वैराग्य अब तीव्र वैराग्य हो जाएगा। और तीव्र वैराग्य दशा में व्यक्ति जो है उस ज्ञान को छोड़ के दूसरा कुछ नहीं चाहेगा, और आत्मा के ज्ञान में विलंब को भी सहन नहीं करेगा। जैसे बहुत भूखा आदमी है, वह भोजन को छोड़ के दूसरा क्या चाहेगा। बहुत भूखा आदमी है, उसको देश दुनिया का समाचार सुनाओ, बोले थोड़ा सा इसको देख लो, चलो वहाँ थोड़ा बगीचे में घूम लेते हैं। तो तीव्र बुभुक्षु आदमी, उसको ये सब चीज़ें रुचिकर नहीं लगेगी। वो कहेगा भाई भोजन ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं करना है, और जल्दी चाहिए तुरंत, क्योंकि भूख मुझे बहुत जोर की लगी है। ऐसे जब तीव्र मुमुक्षा उत्पन्न हो जाती है तब ज्ञान को ही चाहता है और उसमें विलंब को भी सहन नहीं करता। तो मंद, मध्यम और तीव्र, जैसे विवेचन करते करते जाएगा मुमुक्षा में तीव्रता आती जाएगी। भाई देखिए लोक में जैसे कोई एक छोटी सी कन्या है, छोटी सी है, दुर्बल है, उससे थोड़ी बालक पैदा होगा। वही कन्या थोड़ी बड़ी हुई, कुमारी हो गई, 10 साल की हो गई, उससे भी बालक पैदा नहीं होगा। वही कन्या जब युवती होगी, 20 साल 22 साल युवती हो गई, थोड़ा शरीर जो है उसका पुष्ट हुआ, तब जाके बालक उससे पैदा होगा, विवाह करेगी, बालक पैदा होगा। ऐसे ही मंद मुमुक्षा ज्ञान रूपी फल को नहीं उत्पन्न कर सकता, मंद मध्यम भी नहीं पैदा कर पाएगा। जब मुमुक्षा तीव्र होगी तब वह ज्ञान रूपी फल को पैदा कर पाएगा। शास्त्र आचार्य उपदेश सुन करके ज्ञान हो जाएगा। इसलिए यहाँ दे दिए कि तद आत्मतत्व विज्ञानेन यानी विशिष्टेन शास्त्राचार्योपदेश जनितेन ज्ञानेन, शास्त्र उपदेश आचार्य उपदेश उससे जनित ज्ञान के द्वारा शम दम ध्यान सर्व त्याग वैराग्य उद्भूतेन, शम अंतःकरण का निग्रह, दम बहिरेंद्रियों का निग्रह, ध्यान चित्त की एकाग्रता, सर्व त्याग संपूर्ण ऐषणाओं का त्याग, विधिवत कर्मों का त्याग, वैराग्य, इनसे उद्भूत जो हुआ ज्ञान शास्त्राचार्योपदेश जनित ज्ञान के द्वारा परिपश्यन्ति यानी परितः पश्यन्ति, सर्वतः पूर्णम पश्यन्ति, पूर्ण आत्मा को, पूर्ण उस आत्म तत्व को जान लेते हैं। उपलब्धन्ते अनुभव कर, अपरोक्ष अनुभव कर लेते हैं। धीरा यानी विवेकी न, ऐसे विवेकी लोग
आनंद रूपम सर्वानर्थ दुखायास प्रहीणम, जो आनंद रूप है संपूर्ण अनर्थ रूपी जो दुख, हाँ अनर्थ, अनर्थ का अर्थ यहाँ राग आदि ले लेना, अनर्थ का जनक। तो अनर्थ रूपी जो राग है, राग रूपी राग जनित जो दुख और उसका फल, अनर्थ रूपी जो राग उससे होने वाला दुख, उस आयास से रहित है। इन सभी से वह आत्मतत्व रहित अमृतम, अमृत स्वरूप है, आनंद रूप है। यदि विभाति, तो वह आत्मा ज्ञान के द्वारा सम्यक रूप से विभाति, प्रकट हो जाता है, अनुभव में आता है। विशेषेण स्वात्मन्यो भाति, विशेष रूप से आत्मा में ही भाषित होता है, मतलब आत्म रूप से ही भाषित होता है। जैसे सूर्य में प्रकाश, इसका मतलब क्या है, सूर्य ही प्रकाश है, तो स्वात्मा में ही आनंद, मतलब आत्मा ही आनंद रूप से भाषित होगा, सर्वदा सदा के लिए भाषित होता है। तो इस तरह से ये आया। अब आगे इस आत्मज्ञान का फल क्या है, ये जो श्लोक मंत्र आ रहा है, 8वां मंत्र, द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का 8वां मंत्र, ये तो बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, हर जगह इसका उदाहरण दिया जाता है, उद्धृत किया जाता है। तो बहुत ही जो है महत्वपूर्ण मंत्र है। देखिए 8वां मंत्र, तो भाष्य में पहले एक पंक्ति दे रहे, अस्य परमात्म ज्ञानस्य फलम इदम अभिधीयते, इस परमात्म ज्ञान का ये फल है, यही फल अभी बता रहे हैं, ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना है। 8वां मंत्र देख लीजिए। विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। विद्यते हृदय ग्रंथि तस्मिन् परावरे दृष्टे सति, उस परावर परमात्मा, परावर का 2 प्रकार से अर्थ करते, परम च अवरम च। पर यानी हिरण्यगर्भ, अवर यानी जीव, इन दोनों रूपों में जो है, पर यानी अथवा कारण रूप, माया से विशिष्ट वही कारण हो गया, और अवर यानी कार्य रूप, उपाधि शरीर आदि में तादात्म्य करने वाला जीव, अथवा संपूर्ण कार्य कारण, कारण रूप से भी वही परमात्मा व्यवस्थित है, कार्य रूप से भी वही व्यवस्थित है। तो जो परावर परमात्मा, अथवा परोपि अवरो यस्मात्, पर यानी हिरण्यगर्भ भी जिस परमात्मा भाव की अपेक्षा से अवर यानी निकृष्ट है, वह परमात्मा, उस परमात्मा का दृष्ट प्रत्यक्ष है। परोक्ष ज्ञान से मुक्ति नहीं, अपरोक्ष ज्ञान से मुक्ति होती है। भाई संसार भ्रांति जो है प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, संसार भ्रांति प्रत्यक्ष है, केवल शब्द सुनने से थोड़ी ये भ्रांति की निवृत्ति हो जाएगी। कोई व्यक्ति बीमार है, दर्द हो रहा है, अरे तुम्हें कोई दर्द नहीं है, अरे उसे अनुभव हो रहा है दर्द, कोई उपचार करो, बीमारी दूर हो तब कह सकते हो कि तुम्हें दर्द नहीं, उसे स्वयं अनुभव में आएगी, बोलने से नहीं। इसलिए संसार भ्रांति जो दुख का अनुभव है प्रत्यक्ष है, वो परोक्ष ज्ञान से दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए कहा दृष्टे प्रत्यक्षीकृते, उस परावर परमात्मा का प्रत्यक्ष होने पर विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की सब जो ग्रंथियाँ है, नाना प्रकार की गांठें मार के रखा है, शरीर में तादाद में, शरीर के संबंधियों में ममता बुद्धि, मन में तादाद में, बुद्धि में तादाद में, नाना प्रकार के जो तादाद में अध्यास, एकत्व अध्यास है ना, अध्यास आरोप। जैसे अग्नि के गोले को गर्म कर दो तो गोला अलग अग्नि अलग अलग नहीं दिखाई पड़ेगी, एक ही दिखेंगे। तो दो धर्मी का एक दिखाई पड़ना, ये धर्मी अध्यास। ऐसे बुद्धि अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा नहीं मालूम पड़ रहा है। अत्यंत मूढ़ व्यक्ति शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसा नहीं हो जान पाएगा। मैं ही हूँ, देवदत्त इधर आओ, तो शरीर में ही आत्मबुद्धि है, तो शरीर को ही आत्मा मान के रखा है। तो ये जो तादात्म्याध्यास रूपी जो हृदय की ग्रंथियाँ है, हृदय में जो तादात्म्याध्यास ही
हाँ, कि सब कुछ जो है शरीर आदि में जो मैं बुद्धि करके रखा यही है ग्रंथि के समान। तो इस हृदय ग्रंथि का भेदन उस परमात्मा के साक्षात्कार होने पर हो जाता है। छिद्यन्ति सर्व संशया, सभी संशयों का छेदन हो जाता है। क्या संशय होते हैं? साधना जब आरंभ करते हैं नाना प्रकार के अत्यंत मूढ़ व्यक्ति को भी तो संशय नहीं होगा, और जो ज्ञानी है, देखो संशय पूर्ण ज्ञानी को भी संशय नहीं होता है, बिल्कुल अज्ञानी को भी संशय नहीं होता है। जिस विषय में जो व्यक्ति बिल्कुल अज्ञानी है उसको क्या संशय होगा, और जिस विषय में जो पूर्ण ज्ञानी उसे भी संशय नहीं होगा। तो संशय होता किसे है? वो जो आधे अधूरे ज्ञानी को। तो साधना आरंभ किए, जब सुनेंगे कि वह ब्रह्म तुम ही हो, आज तक तो यही मान के रखा है कि ईश्वर अलग है, मैं अलग हूँ, कहेंगे ब्रह्म तुम ही हो, तो ये संशय ब्रह्मता मुझ में है कि किस में है? ब्रह्म रूपता, अगर सभी में ब्रह्म, सभी ब्रह्म रूप है तो पत्थर भी मेरे जैसा क्यों नहीं है? इस तरह से संशय होता है। और फिर जब थोड़ा कुछ साधना किया, साक्षात्कार हुआ कि नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत राहत तो मालूम पड़ रही है, तो साक्षात्कार हो गया कि नहीं हो गया, ये भी संशय हो जाता है। और फिर सुनता है कि ज्ञानी के लिए आगे ज्ञान होने के बाद कोई कर्तव्य बाकी रहता है कि नहीं रहता है। वैसे तो ज्ञानियों के जीवन में भी देखिए, राजा जनक जो है राज्य कर रहे हैं, भगवान राम जी से बढ़ के ज्ञानी कौन होगा, युद्ध करते हैं देखो। कृष्ण भगवान से बढ़ के ज्ञानी कौन होंगे, देखो पांडवों की तरफ दिखाई पड़ते हैं। तो ज्ञान होने के बाद कोई कर्तव्य रहता है कि नहीं रहता है? जीवन मुक्ति को सुन के रखा है, बोले जीते जीते कैसे मुक्त होगा? अरे शरीर रहेगा, खाएगा पिएगा, जीवन मुक्ति कैसे होगा? विदेह मुक्ति कैसे होगी? होगी कि नहीं होगी? और पुनर्जन्म होता है सभी का, सभी का होता है, तो ज्ञानी का क्यों नहीं होगा? ज्ञानी का भी होना चाहिए। और जब नाना प्रकार के कर्म अनादिकाल से संचित है और वर्तमान शरीर में भी कर्म कर रहा है, तो कर्म का लेप क्यों नहीं होगा? अज्ञानी में कर्म का लेप होता है ना, मैंने इस कर्म को किया मुझे इसका फल मिलेगा, पुण्य पाप का कर्ता अपने आप को मानता है, तो कर्म का लेप क्यों नहीं होगा? और संसार किसमें है? संसार किसमें है आखिर? आत्मा में है कि अनात्मा में है? चलो ठीक है, मोक्ष का कारण क्या है? मोक्ष के कारण के विषय में भी बहुत संशय है। कुछ वादी लोग कहते कर्मों से मुक्ति, कुछ लोग कहते नहीं भक्ति जो है श्रेष्ठ है, भक्ति के आचार्य लोग भक्ति को ही श्रेष्ठ मानते हैं। कुछ लोग जो है समुच्चय से वही समुच्चय करो, कर्म भी करो उपासना भी करो। तो मोक्ष का कारण कुछ लोग योग को कह देते, कुछ लोग ध्यान को ही श्रेष्ठ मान लेते हैं, और कुछ लोग आत्मज्ञान से मुक्ति, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति ही। तो ज्ञान मोक्ष का कारण क्या है, ये भी संशय होता है। और पुराणों को जो व्यक्ति पढ़ता है तो पुराणों में तो सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी, नाना प्रकार की मुक्ति का वर्णन हुआ है। सामीप्य मुक्ति यानी जिस इष्ट की उपासना करता है, उपासना के बल से पहले सालोक्य, इष्ट के समान लोक में रहेगा। उससे भी अधिक उत्कृष्ट उपासना किया है तो इष्ट के समीप में रहेगा, उसी लोक में इष्ट के समीप में रहेगा। उससे भी प्रकृष्ट उपासना किया है तो इष्ट के लोक में, इष्ट के समीप में और इष्ट के समान रूप वाला होकर के रहेंगे। और भी अधिक प्रकृष्ट उपासना के साष्टी यानी समान रिद्धि, इष्ट देवता में जो रिद्धि ऐश्वर्य है उस ये भी उपासक में भी हो जाएगी। और सायुज्यक है, समान देह देहित, इष्ट के शरीर में ही यही मैं हूँ ऐसी बुद्धि हो जाएगी।
तो ये जो सालोक्य आदि मुक्ति पुराणों में आती है, तो मुक्ति क्या यही माने कि दूसरे किसी को माने? ये भी संशय होता है लोगों को। और कुछ लोग संशय करते हैं निर्विशेष रूप से अवस्थित होगा, सविशेष रूप से अवस्थित होगा, ईश्वर रूप हो करके रहेगा कि निर्विशेष रूप से होगा। तो ये सब नाना प्रकार के संशय होते हैं। तो सभी के सभी संशय इस ज्ञान के बल से, ज्ञान रूपी जो एक तलवार है, जैसे बहुत बड़ी कुठार है, उससे बड़े बड़े वृक्षों का छेदन हो जाता है, और छोटी सी चाकू है, उससे तो वृक्ष क्या, कुंद उसकी धार है तो सब्जी भी जल्दी नहीं कटती, और बड़ी बड़ी तलवार है तो उससे जो है बड़े बड़े कट जाते हैं, कुठार से जो है बड़े बड़े वृक्ष का छेदन हो जाता है। तो ऐसे ही ज्ञान रूपी जो खड्ग है, उससे सभी जो है ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, वो जो है वो विवेक के बाद उसका परिमार्गण करना चाहिए। तो ये ज्ञान रूपी खड्ग से इस संसार रूपी वृक्ष का छेदन हो जाता है, सभी संशय भिन्न हो जाते हैं। छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और इस ज्ञानी के सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं। प्रारब्ध को छोड़ करके बाकी जितने कर्म है, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, सब ज्ञानाग्नि से जल जाते हैं। प्रारब्ध कर्म तो नहीं जलेगा, क्योंकि प्रारब्ध कर्म फल का आरंभ का, जिस शरीर में ज्ञानी को ज्ञान हो रहा है वह शरीर प्रारब्ध, उसका प्रारब्ध तो आरंभ हो चुका है, जन्म ले चुका है, उसका फल दे रहा है, उसका फल आरंभ हो चुका है। इसलिए वह प्रारब्ध जो है उस प्रारब्ध को ज्ञान नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि फल देना आरब्ध कर चुका है। हाँ, ज्ञान के बाद जो कर्म होगा उन कर्मों से ज्ञानी का कोई संबंध नहीं बनेगा, ज्ञानी का कोई संबंध नहीं, कोई लेप नहीं। इसलिए ब्रह्म सूत्र में सूत्र बना, तद अधिगमे उत्तर पूर्वाघयोर अश्लेष विनाशो तद व्यपदेशात। उस परमात्मा का अधिगम होने पर, ज्ञान होने पर, उत्तर पूर्वाघयोर अश्लेष विनाशो, आगे के जो अग है, पाप पुण्य पाप है, उनका अश्लेष बिल्कुल संबंध नहीं। जैसे कमल का पत्ता कमल में रहता है लेकिन पानी में रहता है, लेकिन जल के साथ कोई संबंध नहीं। पुष्कर इसी प्रकार, पुष्कर पलाश के समान ही वह निर्लेपता का अनुभव, किसी भी कर्म के पुण्य कर्मों से वह अपने आप को महान नहीं समझता, पाप कर्मों से अपने आप को छोटा नहीं समझता, क्योंकि ज्ञानी को पता है कि कर्मों की तो गति नहीं है आत्मा तक, आत्मा के साथ कोई संबंध ही नहीं। सिनेमा के पर्दे पर चाहे कोई भी दृश्य हो, अग्निकांड का दृश्य हो, बाढ़ का दृश्य हो, पर्दा कभी गीला नहीं होगा, कभी गर्म नहीं होता है। ऐसे ही इस अधिष्ठान में पूरा का पूरा संसार प्रवृत्त हो रहा है, लेकिन इसमें कभी जो है कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, सदा एक रस है। तो पूर्व के अघ, उत्तर अघ का तो अश्लेष और पूर्व के अघ का विनाश, संचित कर्मों का विनाश हो जाता है, क्योंकि संचित कर्म फल देना आरंभ नहीं किए हैं। जैसे छूटा हुआ बाण, जिस बाण को हमने छोड़ दिया, अब बाण जब तक उसका वेग है लक्ष्य तक जाएगा। अब रोकना चाहो, आपको मालूम पड़ा कि नहीं तो गलत जगह पे निशाना मार दिया हूँ, रुकेगा नहीं, छूटा हुआ बाण नहीं रुकता। ऐसे ही ये प्रारब्ध कर्म भी छूटे हुए बाण के समान है, तो उसका नाश नहीं होता। तस्य कर्माणि, कर्म यानी प्रारब्ध को छोड़ करके संचित और क्रियमाण आगामी कर्म, ये सभी के सभी क्षीण हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। चलो ठीक है, प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा, लेकिन प्रारब्ध है, ज्ञानी का प्रारब्ध वासना नहीं उत्पन्न करेगी, भोग तो देगी, वासना उत्पन्न नहीं करेगी, क्योंकि ज्ञानी की अविद्या ग्रंथि का भेदन हो गया। इसलिए पंचदशी में दग्ध बीजम अरोहेपी भक्षणायोपयुज्यते तथा विद्वद इच्छापि अल्प भोगम
न व्यसनम बहु। वहाँ पे मतलब ये बताए कि दग्ध बीजम आरोहे पे, जल भुना हुआ बीज उसको उससे नया अंकुर उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन उसका भक्षण किया जा सकता है, उससे भोग होगा। दग्ध बीज को नया जो है कृषि भूमि में डाल करके नई फसल तैयार कर लो, भुने हुए बीज से ऐसा नहीं होगा, किंतु उसको हम खा सकते हैं, उसका भक्षण करके उसके भोग मिलेगा। इसी प्रकार विद्वान की जो इच्छा है, प्रारब्ध के बल से भिक्षाटन आदि की इच्छा होती है, वो अल्प भोग देगी, व्यसन नहीं, वासना नहीं उत्पन्न करेगी, जैसे अज्ञानियों में उत्पन्न होती। तो इस तरह से अंतर देखिए महान। तो ये प्रारब्ध कर्म का नष्ट नहीं होता, नाश नहीं होता है, बाकी दोनों सभी कर्मों का कर्म क्षीण हो जाते हैं ज्ञान के द्वारा। तो तस्मिन दृष्टि परावरे, उस परावर परमात्मा के साक्षात्कार होने पर ये तीनों बातें, हृदय की ग्रंथियों का भेदन छेदन हो जाएगा, भेदन हो जाएगा, विनष्ट हो जाएंगी, सभी संशयों का छेदन हो जाता है, और क्षीयन्ते चासे, इस ज्ञानी के सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं उस परावर परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान होने पर। देखिए भाष्य में, भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि यानी अविद्या वासना प्रचयो, अविद्या वासनाओं का जो प्रचय है, संतान है, अनादिकाल से जो है वासनाएं चल रही है। हाँ, बहुत शोभन अध्यास हो जाता है विषयों में, ये बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, मुझे मिल जाए। तो उस वासनाओं का जो अविद्या जनित वासनाओं का जो प्रचय है, समुदाय है, जो बुद्धि आश्रय, बुद्धि में आश्रित है, ऐसी जो कामनाएं, कामाए से हृदय श्रिता इति से श्रुत्यंतरात्, जो कामनाएं जो हृदय में स्थित है, कि वो यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाए से हृदय स्थिता श्रिता अथ मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जिस काल में इस ज्ञानी की सभी कामनाएं समाप्त हो जाती है, पूरी तरह से निकल जाती है, अथ मर्त्यो मृतो भवति, उस काल में ही मर्त्य मरण धर्मा मनुष्य अमृत स्वरूप हो जाता है। अत्र ब्रह्म समश्नुते, इसी शरीर में ही ब्रह्म भाव की प्राप्ति कर लेते। तो ये जो कामनाएं है, अविद्या वासनाएं, अविद्या जनित वासनाएं, इन सभी का जो है भेदन हो जाती। तीसरे श्रुत्यंतरा हृदयाश्रयो सौ नात्माश्रय, ये जो कामनाएं हृदय में आश्रित है, आत्मा में नहीं। नैयायिक लोग तो आत्मा में मानते, वो लोग कहते हैं कि वो भी जीवात्मा में 14 गुण, परमात्मा में 8 गुण। वो लोग जो है 5 सामान्य गुण मानेंगे, संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग और ज्ञान इच्छा कृति, ये तो परमात्मा में है, ईश्वर में 8 गुण, और 6 गुण और है जीवा, ये 8 तो है जीवात्मा में, और 6 भी है, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष धर्माधर्म संस्कार, ये सब जो है, और 6 गुण भावना। तो ये 14 गुणों को वो मानते हैं कुल मिला के आत्मा में। तो यहाँ पे बता दिए कि नहीं, ये जो कामनाएं है, इच्छाएं है, वह आत्मा में आश्रित नहीं बल्कि हृदय में आश्रित है। बृहदारण्यक में काम संकल्प विचिकित्सा धीर हीर भीर धृतिर अधृतिर धीर हीर भीर इत्येतत् सर्वम मन एव, यह सब मन ही है, मन का ही कार्य है, अंतःकरण का ही परिणाम है। तो आत्मा में आश्रित नहीं है, ये बुद्धि में आश्रित है, बुद्धि के गुण है, बुद्धि के परिणाम है ये सब। तो विद्यते भेदम विनाशम आयाति, वे सभी की सभी कामनाएं इच्छाएं, हृदय ग्रंथियाँ जो है, जो तादात्म्य अध्यास है वासनाओं के माध्यम से, वो सभी विनष्ट हो जाती है। इसलिए अन्यत्र भी आया, स ये से माया परिमोहितात्मा शरीरम आस्थाय करोति सर्वम, वही जो माया से परिमोहित अंतःकरण वाला, माया से जिसका अंतःकरण मोहित हो गया है,
शरीरम आस्था है, शरीर में ही आत्मबुद्धि करके करोति सर्वम, सभी क्रियाओं को करता है, सभी भोगों को भोगता है। त्रि अन्न पान इत्यादि नाना प्रकार के भोग्य पदार्थों से अपने आप को जो है बहुत उत्कृष्ट मानता है, बहुत कृत्य समझता है। ते जो कामनाएं है हृदय की ग्रंथियाँ है, तादात्म्याध्यास, इन सभी का भेदन हो जाता है ज्ञान के बल से। तो अब ये बातें और भी आएंगी, इसको हम लोग कल के सत्र में विचार करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।